सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरे को आशा है कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, कि आपके जीवन के अंदर इन परिस्थितियों में भी आनंद होगा, क्योंकि अगर वो आनंद आपके जीवन में नहीं है तो इस कोरोना वायरस में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि वो आपके उस आनंद को छीन सके। ये आनंद, ये शांति जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये कोरोना वायरस से कोई ताल्लुकात नहीं रखती है। ये शांति, ये आनंद आपसे ताल्लुकात रखता है। जब तक आपके जीवन में ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, तब तक ये शांति, ये आनंद, जिस आनंद की मैं चर्चा करता हूँ, वो आपके अंदर है। अब बात इतनी है कि आप उस आनंद को चाहते हैं या नहीं। क्योंकि जब कोई मनुष्य एक चीज को समझता है कि उसके लिए वो चीज बहुत जरूरी है, तो अपने ध्यान को उस चीज के ऊपर एकाग्र करता है। ये नहीं है कि वो इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। एक विद्यार्थी जो 5वीं कक्षा में पढ़ता हो, 4थी कक्षा में पढ़ता हो सकता है कि कई बार उसका ध्यान पढ़ाई पे नहीं जाता है। वो कहीं खेलने के ऊपर लगा हुआ है, कहीं ये विचार कर रहा है, कहीं ये ध्यान उसका कहीं और है, कहीं और है, कहीं और है। परंतु जब कोई ऐसी चीज होती है, जैसे कि कोई खबर आई उसके पास कि उसके लिए एक बहुत बढ़िया उपहार लाया जा रहा है और वो चंद ही क्षणों में उसके सामने होगा और बहुत ही सुंदर वो उपहार है, उस समय उसका ध्यान इधर उधर नहीं भागेगा, वो उस उपहार के ऊपर एकाग्रित होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी आशाएं उस उपहार में हैं, उस उपहार से बंधी हुई हैं। जब कोई उसके सामने, जब कोई भी ऐसा चैलेंज आता है, कोई भी ऐसी चुनौती आती है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, हो सकता है कि उसको ये नहीं लगे कि उसके लिए वो जरूरी है, परंतु जब उसको लगे कि कोई चीज़ ऐसी है जो उसको आनंद देगी, जो उसको मज़ा देगी, जो उसके लिए मनोरंजन करेगी और वो चीज़ वो चाहता भी है, तो उसका ध्यान उस चीज़ पे एकाग्र होगा। मनुष्य को अगर हम देखें तो अधिकतर मनुष्य सब एक ही जैसे ही काम करते हैं। ये हम सबको मालूम है। अभी कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ट्रैफिक बहुत कम है, पर जब नॉर्मल सब कुछ रहता है तो एक ही समय सब लोग निकल करके आते हैं, एक ही समय उठ के सब लोगों को काम पे जाना है, एक ही समय सब लोगों को घर वापस जाना है, एक ही समय लोग खाने के लिए निकलते हैं, एक ही समय लोग क्या कहते हैं, रात को अगर कोई एंटरटेनमेंट है उसके लिए निकलते हैं। हम मनुष्यों में अंतर क्या रह गया? फर्क क्या रह गया? हम कौन हैं? हम क्या हैं? हमारा ध्यान किस ओर जा रहा है? हमारा ध्यान जा रहा है, और मैं जानता हूं अच्छी तरीके से, लोग हमसे कहते हैं कि जी हमको 2 रोटी कमानी है, हमको 2 रोटी कमानी है, पेट भरना है। कहा है कि ये जग अंधा मैं कई समझाऊं, सभी बुलाना पेट का धंधा मैं कई समझाऊं। सभी लोग इसी चीज के पीछे लगे हुए हैं कि हमारी भूख कैसे खत्म होगी। एक तरफ अगर हम देखें तो सचमुच में इतना खाना उगता है, इतना खाना उपजता है इस संसार के अंदर कि सब लोग खा नहीं सकते, उसको फेंका जाता है। खाना, भोजन फेंका जाता है क्योंकि उसको वो लोग बांट नहीं सकते, इतना 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 उगाते हैं। फिर भी लोग लगे हुए हैं, मेरे को 2 कमाने हैं, मेरे को 2 पैसे कमाने हैं, मेरे को 2 रोटी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए।
क्या इन चीज़ों का प्रबंध हम सारे ही इस पृथ्वी पर रहते हुए जो मनुष्य हैं, क्या इन चीज़ों का प्रबंध हम नहीं कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, परंतु जो चक्कर चला रखा है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यही हाल होता है, कोई नहीं बचा। चक्की चल रही है, चल रही है, चल रही है, और इसमें सब पिस रहे हैं। क्यों? माहौल ही ऐसा बना रखा है, माहौल ही ऐसा बना रखा है। अब देखिए, इतने लोग हैं, इतनी सारी चीजों का आविष्कार हो रखा है। एक समय था कि ये ऐसे फोन नहीं हुआ करते थे। जब पहली बार हमारे घर में फोन आया तो उसमें तो डायलिंग के लिए भी कुछ नहीं था, सिर्फ फोन था। उसको उठाओ तो ऑपरेटर आती थी, और ऑपरेटर को बताओ कि कौन सा नंबर चाहिए या किसी का नाम, तो वो अपने आप जोड़ती थी। इतनी टेक्नोलॉजी में इतनी सब कुछ एडवांस हो गया है, इतनी चीज़ों का आविष्कार हो गया है। ऐसे ऐसे हवाई जहाज जो क्या कहते हैं, आवाज़ की गति से भी तेज चलते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें जो पानी के नीचे चलती हैं, पानी के ऊपर चलती हैं। ऐसी ऐसी रेलगाड़ियाँ जो क्या कहते हैं, इतनी तेज चलती हैं कि एक समय था कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी तेज रेलगाड़ी चलेगी। ऐसी ऐसी क्या कहते हैं, यंत्र जिनसे कहाँ से कहाँ की बात मालूम की जा सकती है। सैटेलाइट सिस्टम, जीपीएस सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, सारी पृथ्वी में ऐसे 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 आविष्कार हो रखे हैं कि जिसकी लिस्ट बनाए तो बहुत बड़ी लिस्ट होगी। उसके उपरांत भी जब ये कोरोना वायरस आया तो लोगों को डर लगा। ये नहीं था कि हमारे पास इतना हमने सब कुछ कर लिया है, अब हमको डरने की जरूरत नहीं है ना। डरे लोग, और अभी भी डर रहे हैं। इससे तो लोग बहुत परेशान हो रखे हैं। लोग अपने घर में नहीं रह सकते। घर लिया क्यों? रहने के लिए। कितने ही दिन हुए होंगे जिन दिन जब से उठे, आप सवेरे सवेरे उठे, अपने दफ्तर के लिए तैयार हुए, और आपकी ये इच्छा था कि आज घर में ही बिताया जाए। और कितने ही बच्चे होते हैं जो यही चाहते हैं कि आज हम स्कूल ना जाएं, घर में ही बैठ के खेलें। भैया, और तो छोड़ो बात, तुम्हारी ये चाहत ऊपर वाले ने सुन ली और ऐसा प्रबंध कर दिया कि तुमको अपने घर में ही रहना पड़े। एक नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बहुत सारे दिन। पर उससे भी तुम खुशी नहीं हो, उससे भी तुम खुश नहीं हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि अब कुछ और हो। अभी तो लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि यार वो दिन आए कि मैं ऑफिस जाऊं, घर से निकलूं। देखिए, ये मन जो है आपको घर में भी परेशान कर रहा है और ये ऑफिस में भी परेशान करेगा। यही मन है जो मूवी थिएटर ले जाता है और मूवी थिएटर में भी परेशान करता है। यही मन है जो सब जगह घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और आपको परेशान करता रहता है, और आप परेशान होते रहते हैं। ये परेशान करता रहता है, वो बात अलग है, ये तो उसकी प्रकृति है। पर आप परेशान होते रहते हैं, ये बात अचंभे की है, और ये आपकी प्रकृति नहीं है। आपकी प्रकृति परेशान होने की नहीं है, आपकी प्रकृति है आनंद लेने की। तो अब ये क्या हो गया? मैं एक समय बोला करता था, बहुत एक समय, क्या कहते हैं, जो मैंने सुनाया है लोगों को, 2019 में भी सुनाया, 2018 में भी सुनाया, कि भाई एक एक दिया जब जलेगा तब जाकर के इस संसार के अंदर रोशनी होगी। और मेरे को अच्छी तरीके से मालूम है कि ऐसे लोग हैं जो ये कहते होंगे कि जी आपका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, सबको जला नहीं सकेंगे।
एक 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 को कैसे जलाएंगे? एक की कीमत ही क्या है? अब देख लीजिए इस लॉकडाउन में, इस कंटैमिनेशन में एक की क्या वैल्यू होती है। एक आदमी 4-5 आदमियों को कंटैमिनेट कर सकता है, और वो 4-5 आदमी एक एक को कर सकते हैं, एक एक को कर सकते हैं, 5-5 को कर सकते हैं, 5-5 उसको कर सकते हैं। कितने ही हजारों 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 लाखों में वो कंटैमिनेशन हो जाता है। ये है ताकत एक एक की, एक एक व्यक्ति की। इसीलिए तो आपको को लॉकडाउन में डाला हुआ है, ताकि आप औरों को कंटैमिनेट नहीं करें और आपको कंटैमिनेट नहीं करें। इसलिए समझिए कि आप जैसे हैं उसकी बहुत बड़ी कीमत है। अगर आप शांति में नहीं हैं तो उसका प्रभाव इस पृथ्वी के ऊपर, इस सारे ही जन समाज के ऊपर पड़ता है। अगर आप आनंद में नहीं हैं तो इसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है, चाहे थोड़ा पड़े चाहे बड़ा पड़े, पर प्रभाव पड़ता है। तो आपकी असली प्रकृति क्या है? क्या यही है जो आप हर रोज करते हैं और अब आप उसको वही जिससे कि आपको बिल्कुल नफरत है, और अब आपको उससे निकाल दिया गया, अब उससे आपको प्यार है, और घर रहने से आपको नफरत है। यह है मन का चक्कर। उल्टा चला तो सही नहीं, उल्टा चला तो सही नहीं, सीधा चला तो सही नहीं, सीधा उल्टा कैसे भी चले, टेढ़ा चले वो भी सही नहीं, कुछ भी सही नहीं। इस चक्कर में सब लोग हैं। परंतु अगर आप अपने आप को समझते हैं, अपने आप को जानते हैं, तो आपको पता होगा कि आपकी असली प्रकृति है उस शांति में लीन होने की। देखिए, एक बुझे हुए दिए को जलते हुए दिए के पास लाइए। तो ठीक है, आप एक दिया जल रहा है, एक दिया बुझा हुआ है, आप बुझे हुए दिए को जलते हुए दिए के पास लाइए। क्या होगा? जैसे ही वो जो उसकी बत्ती है, जैसे ही वो जलती हुई बत्ती के नजदीक आएगी, जब उसको छुएगी तो क्या होगा? जो दीपक जल रहा था वो हिला नहीं, जो बुझा हुआ था वो उसके पास आया, जलते हुए दिए के पास आया। होगा क्या? जो बुझा हुआ दिया है वो भी जलने लगेगा, प्रकाश देने लगेगा। ये कानून कोई छोटा मोटा कानून नहीं है, ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कानून है, और ये प्रकृति का कानून है, और ये समझने की बात है। अच्छा, इस बार जो बुझा हुआ दिया है उसको आप रहने दीजिए एक ही जगह, जलते हुए दिए को बुझे हुए दिए के पास लाइए। जैसे ही वो बत्ती बुझे हुए दिए की बत्ती से, जलती हुई बत्ती जब बुझे हुए दिए की बत्ती से जुड़ेगी, जो बुझा हुआ दिया फिर जलने लगेगा, प्रकाश देने लगेगा। इसका मतलब समझते हैं आप? यह है आशापूर्ण बात, यह आशा से भरी हुई बात है। अगर ऐसा न होता, अगर ऐसा न होता तो हम सब की जिंदगी निराशा में हमेशा रहती। पर क्योंकि कानून यह है कि बुझा हुआ दिया जलते हुए दिए को बुझा नहीं देगा, बल्कि जलता हुआ दिया बुझे हुए दिए को जला देगा, इस कानून के होने की वजह से हमारे सब जिंदगी के अंदर अंधेरे रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब की जिंदगी के अंदर प्रकाश हो सकता है, और वो प्रकाश, जिस प्रकाश होने से हम देख लेंगे, हमको पता लग जाएगा कि असली चीज क्या है। अंधेरा होने की वजह से
दिखाई नहीं देता है। और जब उजाला होता है, जब ज्ञान का दीपक जलता है, तब सब दिखाई देता है। तब दिखाई देता है कि ये क्या है, ये क्या है। बड़ी से बड़ी समस्या जो मनुष्य के सामने आती है, बड़ी से बड़ी समस्या जो मनुष्य के सामने आती है, उसको भी हम आसानी से पार कर लेते हैं। किसी ने प्रश्न पूछा था मेरे को, काफी दिन हो गए अब तो, कि जी उसका उदाहरण दीजिए हमको कि जो आप कहते हैं कि जब समस्या आती है तो उसके ऊपर चलने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है, उस समस्या जो है उसके बगल में से जा निकल सकते हैं। तो ऐसे कैसे है? बड़ी साधारण सी बात है, ये तो आप हर रोज करते हैं। अगर एक दिन आप खाना बनाने के लिए अपने रसोई घर में गए और आपका जो सिलेंडर है वो गैस से खाली था, कोई गैस नहीं, तब ये तो स्पष्ट है कि आप खाना नहीं बना सकते। तब करेंगे क्या? समस्या क्या थी? गैस की। गैस तो आप अपने शरीर में डाल नहीं सकते। गैस की समस्या नहीं थी, गैस से खाना बनना था। और समस्या क्या है कि गैस नहीं है या खाना नहीं बन सकेगा, आपको भोजन प्राप्त नहीं होगा तो आप भूखे रह जाएंगे। अगर आप समझते हैं कि समस्या सिर्फ ये है कि गैस नहीं है, तो बात दूसरी है। अगर समस्या ये है और इस बात को आप समझते हैं कि सबसे बड़ी समस्या है कि अगर ये गैस नहीं है तो मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा। अगर आपने ये बात जान ली कि बात है भोजन की, गैस की नहीं, गैस तो कल मिल जाएगी, गैस तो कल ले आएंगे, बात है आज भोजन की। आज मेरे परिवार को भोजन कैसे मिलेगा? बड़ी आसान बात है, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम है वो थी गैस नहीं है, परंतु आपने उसको सही तरीके से समझा कि बात गैस की नहीं है, गैस से आपकी समस्या का कोई संबंध नहीं है, संबंध है आपकी भूख से। उस दिन पिज्जा मंगवा लीजिए सारी फैमिली को बैठ के, सारे परिवार के साथ बैठ कर के पिज्जा खा लीजिए, समोसे मंगवा लीजिए, कुछ खाना बाहर से मंगवा लीजिए। और अगर वो भी बात आपको ठीक नहीं लगे और आसपास में कोई नहीं है समोसा बनाने वाला, क्या कहते हैं, पिज्जा बनाने वाला, तो अगर घर में अगर अंगीठी है तो उसी के ऊपर आग लगा करके चूल्हा डाल के खाना बना लीजिए। समस्या क्या थी? समस्या समझने की बात है। सबसे पहले समस्या क्या है, कई बार हम अपने जीवन में समझते नहीं हैं। समस्या सचमुच हमारे जीवन में है कि जब हमारा हृदय उस शांति से नहीं है भरा हुआ, तो वह है समस्या। जब हमारा जीवन आनंद से नहीं भरा हुआ है तो वो है समस्या। और सबसे बड़ी समस्या वो है, और उसका एक ही हल है। उसका हल है कि हम अपने जीवन में जो हमारे अंदर स्थित शांति है उसका अनुभव करें और उससे अपने हृदय को भरें। तो सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।